हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीबीएस वंडरफुल मॉम। आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो बिना स्किप किए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। इससे पहले भी मैं कंप्यूटर के कई चैप्टर अलग अलग क्लासेस के डाल चुकी हूँ। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आने वाले समय में क्लास 1st to 8th मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर और हिंदी ग्रामर के वीडियो डालूँगी। सभी वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल जीबीएस वंडरफुल मॉम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 3 कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, क्लास सेकंड। लेट्स स्टार्ट। Computer is a very useful machine. It is used almost everywhere, such as in our schools, homes, shops, offices, bank and hospitals. It has become an important part of our life. कंप्यूटर एक बहुत ही काम में आने वाली मशीन है। इसको आजकल ज़्यादातर हर क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, जैसे स्कूल हो गए, घर हो गया, शॉप हो गई, ऑफिस हो गए, बैंक है, हॉस्पिटल है। इसके बिना कहीं पे भी काम अब पॉसिबल नहीं हो पाता। A computer has some wonderful features that make it smarter than a human being. Let us know about each feature one by one. अब कंप्यूटर के कई ऐसे काम हैं जो उसको बहुत स्मार्ट बनाते हैं। चलिए हम उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। कंप्यूटर वर्सेस मैन। A computer stores a large amount of information and never forgets it. A man may forget the information stored in his mind. अब जो इसकी स्टोरेज होती है, कंप्यूटर के पास एक बहुत अच्छी स्पेस होती है जिसमें वो रखता है और वो कभी भूलता नहीं। परंतु आदमी की आदत होती है वो अपनी रखी हुई चीज़ों को और पुरानी बातों को भूल जाता है। टाइम। A computer works very fast and can do many jobs at the same time. कंप्यूटर काम बहुत जल्दी करता है और कई काम एक साथ कर जाता है, जबकि a man needs more time to do any work as compared to a computer. उसी के अलावा आदमी को ज़्यादा टाइम चाहिए कोई भी एक काम करने के लिए। Accuracy. A computer does not make any mistake. A man can make mistakes. अब एक्यूरेसी में कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है, जबकि हम इंसान हैं, हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। वर्क प्रोसेस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स। अ मैन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। अब वर्क करने के लिए कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय तक आराम से वर्क कर सकता है, जबकि एक इंसान को थोड़ा काम करने के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत रहती है। डिसीजन। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। अ मैन कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। एक कंप्यूटर को अपने आप डिसीज़न लेने का राइट नहीं होता है। जो हम उसको कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीज़न लेता है, जबकि हम इंसान लोग, हम ह्यूमन बीइंग, अपने डिसीज़न हम खुद अपने आप लेते हैं। Orders. A computer works on a man's order and man does not need of any order to work. कंप्यूटर को ऑर्डर देने की ज़रूरत होती है, जबकि एक मैन को कंप्यूटर ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हमारे ऑर्डर की ज़रूरत होती है। फीलिंग। A computer does not have any feeling. For example, if you hit a monitor, it does not react. A man has a feeling. For example, if you get hurt, you feel it. अब कंप्यूटर जो होता है, क्योंकि नॉन लिविंग है, वर्क करता है अकॉर्डिंग टू आवर कमांड, परंतु इसको कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। इसको हम हिट करें, फेंक दें, टूट जाएगा, लेकिन इसको हर्ट नहीं होगा।
बट अगर हमें एक थप्पड़ पड़ जाए तो हम तो रोना शुरू कर देंगे। हम तो फील करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, लिविंग थिंग्स हैं। Use of computer in different fields. You must have seen computers at many places. They are used in almost all fields of life. अब आपने देखा कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ होता है और ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, जैसे कि होम, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिस, बैंक्स, हॉस्पिटल, डिज़ाइनिंग, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स एंड स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस। Home, watching movies and listening songs. Two, searching information of any topic. अब हम कोई भी चीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, लाइक हमें होमवर्क मिलता है, उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई भी टॉपिक दिया गया है टीचर की तरफ से, उस पर हमें कुछ करना है तो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जाती है। प्लेइंग गेम्स, अब बच्चों को जैसे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हमें आउटडोर गेम ज़्यादा खेलने चाहिए जो कि हमारे लिए फिजिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते हैं जो भी हमारा पसंद का हो। कई गेम ऐसे होते हैं जो मेमोरी शार्प करते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो इस पे हम गेम भी खेल सकते हैं। इन डूइंग होमवर्क, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी होमवर्क से रिलेटेड टॉपिक मिलता है, उसको हमें सर्च करना है, तो ये हमारी हेल्प करता है। इसी तरह हमारा जो भी होमवर्क है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, तो हम इसके थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए होम में भी हमारा कंप्यूटर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके बाद आता है स्कूल्स। अब स्कूल्स के अंदर ऑलमोस्ट सारे काम कंप्यूटर पे ही होते हैं, लाइक टीचर्स रिकॉर्ड रखती है, टाइम टेबल बनाती है, आपके मार्क्स हैं और बुक्स हैं, बुक्स के मेन टॉपिक्स हैं, वो सारे डिस्कस करने के लिए टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंप्यूटर रहते हैं। मेकिंग टाइम टेबल, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट कार्ड्स एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड। अब हम टाइम टेबल पेपर्स पे बनाते हैं, कई बार मिसिंग हो जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स हैं, तो हम कंप्यूटर में अगर इन सब चीज़ों को फीड करके रखते हैं तो हम पुराने से पुराने रिकॉर्ड को जब चाहे निकाल कर देख सकते हैं। इसके बाद आता है शॉप्स एंड ऑफिसेस। अब हर जगह कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हो गई हैं, तो शॉप्स और ऑफिस में भी ऑलमोस्ट सारा काम इसी कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स। अब जो भी हम शॉप पे जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो कई आइटम्स होते हैं, उनकी जो लिस्ट तैयार की जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो सब कंप्यूटर में ही रखा जाता है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि मम्मा के साथ शॉपिंग करने गए तो मम्मा को एक बिल दिया जाता है, वो प्रिंटेड बिल होता है जिसके अंदर जो भी हमने परचेज़ किया उसकी सबकी एंट्री, उसके अमाउंट, एवरीथिंग उसके अंदर फिल होता है। तो ये सब काम अपन हैंड रिटन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए ये फटाफट हमारा काम कर देता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इन ऑफिस। ऑफिसेज में भी हम मेन ऑफिस से जो ब्रांचेज हैं उसमें मैसेज भेजना इससे काफ़ी आसान हो गया। इसके कारण शॉप्स और ऑफिसेज में भी वर्क फास्ट और काफ़ी इजी हो जाता है। अब आता है बैंक। बैंक के अंदर सारे मनी, कितना विड्रॉ किया, क्या डिपॉजिट किया, ये सब का रिकॉर्ड बैंक में कंप्यूटर में रखा जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में इतनी सारी चीज़ें एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेव करके रखता है और वो कभी भूलता नहीं है। टेकिंग आउट ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम्स। अब हमारे लिए अमाउंट निकालना भी काफ़ी इजी हो गया है एटीएम के थ्रू। उसके लिए हमें बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, तो उन सब का रिकॉर्ड भी बैंक में कंप्यूटर में सेव रहता है कि किसने कब कहाँ से कितना अमाउंट निकाला, और इस कारण से बैंक का काम भी काफ़ी इजी हो गया है। हॉस्पिटल्स में भी सारे रिकॉर्ड्स पेशेंट्स के रखे जाते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स।
कि कौन से पेशेंट्स को कौन सी बीमारी है, वो लास्ट टाइम कब आया, उससे पहले किस प्रॉब्लम के लिए आया, उसे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, एवरीथिंग, उसका सब कुछ रिकॉर्ड उसके अंदर रखा जाता है। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट एंड एक्सरे एक्सेट्रा। अब उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका रिकॉर्ड, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई जाती है। हर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी एज, बर्थ, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब रख के उसका एक अकाउंट बना दिया जाता है। हेल्पिंग डॉक्टर्स टू नो मोर अबाउट डिजीज़ एंड देयर कॉजेज़, जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि उनकी जो बीमारी है और उसके क्या कारण रहे, उसको डे बाय डे चेक करना और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज करने में डॉक्टर्स को काफ़ी हेल्प रहती है। तो इसलिए हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब आता है डिज़ाइनिंग। अब जैसे कि आपको मैंने बताया, कंप्यूटर पे आप गेम खेलते हैं, कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि कैसे कार्स को अच्छा सा डिज़ाइन किया हुआ है। पूरा गेम में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक्चुअल मोमेंट में खेल रहे हैं। तो उन सब के लिए इनके पीछे काम होता है डिज़ाइनर्स का। वो डिज़ाइनर इन पे वर्क करते हैं, इनको साउंड देते हैं, इनको मोशंस देते हैं। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। अब जबकि कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में, सब एरिया में, हर क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, तो फिर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में भी काफ़ी यूज़फुल है। अब हम टिकट बुक कराते हैं, हमें टिकट बुक करानी है, तो अब हमारे लिए पहले था कि हम स्टेशन पे जाके बुक कराते थे, काफ़ी लंबी लाइन में हमें लगना पड़ता था। परंतु कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, अब हम ऑनलाइन अपने घर बैठे भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस। अब स्पेस रिसर्च मतलब आसमान में, आपने देखा होगा आसमान में खूब सारे तारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, इन सब के बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, कैसे बारिश होती है, क्यों तूफ़ान आते हैं। और हमारा अभी चंद्रयान अभी गया था, आपने देखा है, और उसने वहाँ जाके कितने सुंदर सुंदर हमें चंद्रमा के पिक्स भेजे हैं। ये सारे काम कैसे आसान हो पाए हैं, ये सब कंप्यूटर के कारण, सारे इस नई टेक्नोलॉजी के कारण हमारे लिए ईजी हो पाए हैं। हेल्पिंग द मिलिट्री टू मेक सिक्योरिटी वेपन्स। और जो मिलिट्री होती है, उनके जो वेपन्स होते हैं, उनके जो हथियार, उनकी सिक्योरिटी में भी कंप्यूटर में काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह से कंप्यूटर हर फील्ड में हमें काफ़ी हेल्प करता है। लर्निंग न्यू स्किल। अब ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर का, पर अब जैसे हमें ड्राइविंग सीखनी है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अगर गाड़ी लेके निकलेंगे ड्राइविंग सीखने, तो मे भी हो सकता है हम कहीं एक्सीडेंट कर दें, हम किसी जानवर को हार्म कर दें। लेकिन कंप्यूटर के थ्रू ये काफ़ी इजी हो गया है, जिसके लिए हम एक गाड़ी जैसा कंप्यूटर होता है, उसके अंदर टोटली सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि जैसे हम कार में बैठे हैं, और उसमें हम सीखते हैं कि हमें सड़क पे कैसे ड्राइव करनी है। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार और फ्लाई एन एरोप्लेन। तो उसमें अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उसमें हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु हम ये सीख जाते हैं कि हमें कैसे ड्राइव करनी है। तो ये तरीका हमारे लिए बहुत इजी किस कारण से हो पाया है, कंप्यूटर के थ्रू। अब आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कम इन मैनी शेप्स एंड साइज। दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बिग इन साइज, दे आर kept on a desk or a table। ये कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, और इसको रखने के लिए हमें या तो किसी डेस्क की या फिर टेबल की ज़रूरत रहती है। दिस इज़ अ लैपटॉप। इट इज़ स्मॉल इन साइज, इट कैन बी kept on your lap। अ लैपटॉप कैन बी कैरिड अराउंड ईजीली। और अब ये उसका ही थोड़ा स्मॉल। अ टैबलेट इज़ अ लार्ज देन अ मोबाइल फ़ोन। इट हैज़ अ टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग अ स्पेशल पर्पस पेन। अब ये टैबलेट होता है जो मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, लैपटॉप से छोटा होता है, और इसको भी हम इजीली वही वर्क सारे इस पे भी कर सकते हैं हम। और इसके अंदर टच स्क्रीन होती है, यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है, और एक स्पेशल पेन दिया होता है जिसको भी हम यूज़ करके वर्क इजीली कर सकते हैं। अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फोन दैट लेट्स यू मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस एंड स्टोर फोन नंबर्स। स्मार्टफोन तो आई थिंक सब जने जानते ही हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल रहता है।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी को मैसेज सेंड करना चाहें वो कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, फ़ोटोज़ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ हम मोबाइल से कर सकते हैं। जैसा कंप्यूटर वर्क करता है सेम वैसे ही मोबाइल पे भी सारे वर्क इजीली हो सकते हैं। हम इस पे इमेजेस, फ़ोटोज़, वीडियो सब एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। कोई मेल्स हो वो रीड कर सकते हैं और इसे कैरी करना और भी ईजी होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें जिनके लिए आपको लगता है कि ये यूज़फुल रहेगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे और बेटर करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सभी अभी तक GBS फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।